आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, प्रोटोकॉल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर में आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण तथा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। माननीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन से पेट, गले, नसों सहित अन्य बीमारियों के उपचार में मदद मिलेगी, जिससे लोगों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उप जिला अस्पताल को पहले रिफर हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब अन्य जिलों से भी यहां मरीज रिफर होकर आते हैं तथा अपना इलाज कराकर सकुशल वापस जाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी के चलते 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है, जो जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मैरीन ड्राइव रोड, ठंडी रोड तथा नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाया जाएगा। माननीय मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि डॉक्टरों के आवासीय भवन निर्माण के लिए 1 सप्ताह के भीतर प्रपोजल भेजें। उन्होंने कोविड काल में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के बेहतर कार्य करने पर शुभकामनाएं दी। माननीय मंत्री डॉक्टर रावत ने अपने संबोधन में कहा कि उप जिला अस्पताल को सुपर अस्पताल बनाया जाएगा तथा अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ में 7,000 नियुक्ति तथा एनएचएम के माध्यम से भी कर्मियों की तैनाती जल्द की जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में आने वाले दिनों में आर्थो डॉक्टर की तैनाती भी की जाएगी। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग तथा जनपद गढ़वाल के विकासखंड खिरसू में 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है तथा 30 दिसंबर तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग, बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को सितंबर माह से घर से अस्पताल आने तथा अस्पताल से घर जाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अस्पतालों में 216 जांचें निःशुल्क कराई जाएंगी तथा 200 से अधिक दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी, जिससे डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिख सकेंगे। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में दवाई तथा बेड की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। साथ ही पिथौरागढ़, हरिद्वार व उधम सिंह नगर में मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन जल्द ही किया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। देखिए, जो हमारा श्रीनगर का 52 बेड का हॉस्पिटल है, वो उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत हॉस्पिटल बन गया है और यहाँ पे उप चिकित्सालय के लिए और हमारे जितने भी मरीज यहाँ आते हैं, पहले क्या होता था कि रेफर सेंटर टाइप का हो गया था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा होगा कि हमने बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी है, डॉक्टर्स पूरे आ गए हैं, स्टाफ पूरा आ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगने वाला है, दवाइयों की कोई कमी हमने हॉस्पिटलों में नहीं रखी है। डॉक्टर्स भी जितने यहाँ चाहिए थे वो सारे डॉक्टर्स हमने नियुक्त कर दिए हैं और आज एक बड़ी सौगात हमारे राज्य सरकार से इस हॉस्पिटल को दी गई है कि एक तो हम इनको एम्बुलेंस दी, दूसरा जो अल्ट्रासाउंड की दिक्कत थी, जो कि अधिकांश लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड न करके फिर देहरादून जाना पड़ता था, एम्स जाना पड़ता था, अब पूरे चमोली जिले के लिए भी, रुद्रप्रयाग जिले के लिए भी और आधा टिहरी जिले के लिए और हमारे पूरे श्रीनगर क्षेत्र के लिए बड़ी भारी सौगात अब सुविधा मिल गई है। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी और अपनी तरफ से सभी यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जब हमारी सरकार बनाई, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, मुझे यहाँ से विधायक बनाया, तब ये सारी चीज़ें आज हो पाई। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्त विकासखंडों के मुख्य अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेस अस्पताल श्रीनगर में 1250 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है तथा 2000 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट का कार्य गतिमान है। कोटद्वार में 500 एलपीएम, थलीसैंण में 300 एलपीएम, चेलूसैंण, पौड़ी तथा नैनीडांडा में भी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में जनपद में 10 से कम एक्टिव केस हैं। श्री जोगदंडे ने कहा कि ग्राम पंचायतों में 4000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर की व्यवस्था आपदा फंड से की गई है। माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, निदेशक चिकित्सा गढ़वाल डॉक्टर भारती राणा जी, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पुजारी एवं समस्त अन्य
चिकित्सक गण और सभी अतिथिगण, आसपास के जो हमारे विकासखंड हैं, जो तहसीलें हैं, यहाँ पे निवासरत पेशेंट को अल्ट्रासाउंड और अन्य जो अत्याधुनिक सुविधा तक जाने की आवश्यकता पड़ती थी और माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में विभिन्न कार्यों को अस्पताल हैं, उन सभी अस्पतालों में SDRF और जो आपदा के मद हैं उससे हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के जो कार्य किए हैं उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा विशेष प्रयत्न उन्होंने किया है और उनके प्रयत्नों के वजह से हम लोग जो है आज की तिथि में हमारे जो बेस अस्पताल श्रीकोट है, यहाँ पर हम लोगों ने 1250 LPM का प्लांट संचालित कर रखा है। साथ में 2000 LPM का प्लांट का और कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। कंबाइंड हॉस्पिटल में भी 500 LPM का प्लांट का कार्यवाही अभी संचालित करने की कार्रवाई गतिमान है। बेस अस्पताल कोटद्वार में पूर्व से संचालित 300 LPM के साथ साथ में और 500 LPM का काम अभी संचालित किया जा रहा है। मैंने उसका निरीक्षण अभी 2 दिन पूर्व ही किया है और इसी सप्ताह में उसका भी संचालन शुरुआत हो सकती है।